नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। कई दिनों से मैं आप लोगों को नए वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसका पीछे ऐसा बड़ा कारण यह कि मैं माघ मेले में स्नान करने के लिए गया हुआ था, और जिस कारण से आपको मालूम है कि वहाँ पे नेटवर्क अत्यंत वीक है। और चूँकि भगदड़ जैसी स्थिति उस दिन उत्पन्न की गई कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जिन्हें प्रशासन ने पकड़ लिया है सक्रियता दिखाते हुए, और वो किसी एक खास राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं जिनका सनातन में कोई विश्वास नहीं है, और कहीं न कहीं योगी सरकार के द्वारा सकुशल कराए जा रहे इस महान पुनीत पावन पर्व में वो विघ्न डालने के लिए आते हैं। सिर्फ उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से सरकार को बदनाम करना। तो ऐसे लोगों ने साजिश रची है जिन्हें पकड़ा भी गया है, और सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की मरम्मत की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो सरकार तो अपने हिसाब से करेगी, लेकिन जो बेचारे मरे उनके लिए वास्तव में बहुत बड़ी संवेदना है कि इस तरीके का कार्य उनके साथ में नहीं होना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों, एक अफवाह बड़ी तैरी की सीटेट समाप्त कर दिया गया है या सीटेट मान्य नहीं होगा प्रदेश की भर्तियों में। तो मैं इस बारे में पर्दा उठाना उचित समझता हूँ, कर्तव्य समझता हूँ अपना, कि सीटेट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोरी अफवाहों के बीच में ना जाएं। सीटेट एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा प्रमाण पत्र है निश्चित रूप से, जो कि सही सभी जगह मान्य होता है, और कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं आया है जिसको लेकर के आप लोग चिंताग्रस्त हों या गलत बातें सोचें। जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें, ऐसी भाषा फैलाने वाले लोग गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए इस समय कैलेंडर बनाने का काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में माना कि अवसर नहीं दिया LT ग्रेड के लिए, लेकिन कई भर्तियों को उन्होंने मौका नहीं दिया, कुछ डेट को रिजर्व रख लिया, और रिजर्व डेट पे ही अब भर्ती होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मान के चलिए जो रिजर्व डेट है उस पर भर्ती होगी। और रही बात प्री और मेंस के सिलेबस का, तो नए आयोग, इस आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने प्री और मेंस का सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ यूट्यूब चैनल पे इसको देखा भी होगा। और मित्रों, मैं आप लोगों के लिए भी बता दूँ कि मैंने आप लोगों के विशेष अनुरोध पे एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री की जगह पे एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री वाला ऑफर शुरू किया है। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री को पहुँचाना। बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जिनको 4 नोट्स की आवश्यकता हो जाती है। मैंने उसके लिए बस बताया ना कि सिंपली फीस बढ़ा दी है, 200 रुपये अगर आप उस पर और ऐड कर देंगे 4 नोट्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब इतना तो 1200 तो आपको करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये आपकी अपनी मर्जी है। आप में से जो भी बंधुवर नोट्स बुक करना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, उससे 100% प्रश्न की गारंटी रहेगी। आपको नोट्स के साथ में गारंटी कार्ड भी मिलेगा। चलिए, ये तो मुद्दा आपका इस तरीके का रहा। मैं आगे के मुद्दे पे बात करता हूँ। TGT PGT की परीक्षाओं को लेकर के पसोपेश की स्थिति समाप्त हो गई है। ये तय है कि अब ये 15-16 मई को आपका पेपर हो जाएगा, और अब आपको अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जो मिला हुआ है उस पर क्लियर आपका हो जाएगा। आप उसी पे पेपर दे पाएंगे। पेपर के लिए बहुत शासन इस समय समझ लीजिए व्यवस्था टाइट किया हुआ है। बोर्ड का पेपर होने ही वाला है, तो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब आगे आने वाले समय में आप लोगों को यथास्थिति का सामना करना पड़ेगा, और स्वतः स्थिति को देख पाएंगे। आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भर्तियों के लिए पूरा प्रकरण, पूरा प्रारूप तैयार करके शासन स्तर पर भेजा जा चुका है, और शासन का ये कहना है किसी प्रकार से भर्तियों में अब रुकावट ना आए। भर्तियों में रुकावट आने पर शासन की किरकिरी होती है। किसी भी प्रकार की भर्ती रोकने पर लोग बदनाम करने के लिए शासन के पीछे लगे रहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैं आप लोगों को
सही तरीके की जानकारी नहीं उपलब्ध करा पा रहा था और पुराने वीडियो के कारण से इस प्रकार की बातें आ रही थी। अभी देखिए कब आज 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को मैं आपके समक्ष ये वीडियो बना करके दे पा रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि कहीं न कहीं जनवरी तो देखिए बीत ही गया, समय देखिए समय का चाहिए पहिया किस तरीके से चक्र बदलता रहता है, किस तरीके से तेज़ी पकड़ता रहता है। तो कहीं न कहीं आप देखिए आपके पास में क्या बचा है, फरवरी बचा है, आने वाला महीना मार्च बचा है, अप्रैल बचा है। अगर देखा जाए तो करेक्ट 3 महीने आप लोगों के पास बचे हैं, क्योंकि 15 दिन तो मान के चलिए कि अगर आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, 15-16 दिन आपका पता ही नहीं चलेगा। फरवरी मान के चलिए, फरवरी का आता ही पता नहीं चलेगा, बचेगा आपके पास मार्च और अप्रैल। इस बीच में अगर आपने धैर्य से तैयारी कर ली तो यकीन मानिए फिर सफलता आपके कदम चूमने की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप लोगों को करना है। दूसरी चीज़ देखिए, एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए एक बेहतरीन कार्य की आवश्यकता होती है। जब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे ना, तो आप सफलता भूल जाइए, है ना। उस बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप लोगों को अभी से ही धैर्य रखना है, एक टाइम टेबल बनाना है और पढ़ाई में जुट जाना है। मैं टीजीटी पीजीटी की भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए शासन ने एक साथ ही 35,000 पदों पर विज्ञापन निकालने का डिसीजन ले लिया है। अब इतनी बड़ी भर्ती, जाहिर सी बात है कि इसके लिए कम से कम आप लोगों को 40 दिन फार्म भरने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। टीजीटी पीजीटी 35,000 पदों पर एक साथ भर्ती निकालने वाला यूपी बिहार के बाद एक बड़ा राज्य बनने वाला है ना। 35,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को डेडलाइन में 6 महीने में पूर्ण कराने का टारगेट रखा गया है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसे 2 से 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है, जैसी स्थिति हो। हालांकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, शासन के द्वारा यह टारगेट फिक्स किया गया है। तो अगर आप देखा जाए तो मोटा मोटी अगर आप तैयारी कर लें तो नौकरी आपको मिलनी तय है। और ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों में फार्म भरने की जो प्रक्रिया है, तो इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, आयु सीमा के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप सभी अभ्यर्थी, है ना, 21 से लेके 60 साल तक फार्म भर सकते हैं, कोई आप दिक्कत नहीं है। रही बात LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के पदों पर, तो लोक सेवा आयोग का अपना एक मानक है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा था कि ये भर्ती आप लोगों को मिले, माने नए आयोग को मिले। लेकिन नए आयोग में भर्ती नहीं आने देने के लिए कतिपय आपके ही हितैषी कहे जाने वाले लोगों ने अड़ंगा लगाया और तमाम प्रकार की ऐसी अफवाहें फैलाई, ऐसी बातें फैलाई, जाके पैरों पर पड़े लोगों के, लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराए। लोक सेवा आयोग जब कराएगा तो लोक सेवा आयोग प्री मेंस ये सब सारी चीज़ तो कराएगा ही। तो जाहिर सी बात है कि देखिए LT वाले में तो आपको 21 से 40 ही मिलेगा, और उसके बाद आयु सीमा में भी छूट के लिए लोक सेवा आयोग तैयार नहीं है ना। तो इससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वंचित होने की कगार पर पहुंच गए हैं। और टीजीटी पीजीटी में जो है आप लोग ये महान लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार से अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हर हाल में बीएड हो जाए अनिवार्य। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लोक सेवा आयोग तो भाई अपने हिसाब से काम कर ही रहा है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग किसी अफवाह पर न जाएं, और जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहतरीन होंगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो भी हो रहा है उसे बेस्ट बनाने के लिए हम लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, सफलता लेना है तो आप हमारे यहाँ के नोट्स लेख के तैयारी में जुट जाइए, सफलता की गारंटी है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही है ऑथेंटिक पहुँचाई जा रही हैं, किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं पहुँचाया जा रहा है, बेहतरीन पहुँचाया जा रहा है। और नोट्स लेने के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके फीस इसी नंबर पर 8115998001 पे गूगल पे आप कर दीजिए, और उसके बाद में अपना नोट्स बुक कर लीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कहीं भी आप लोगों को त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, है ना। और देखिए जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक अच्छा
पॉजिटिव रिजल्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 1 फरवरी की तारीख है और 1 फरवरी को आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि 1 फरवरी है ना, गलती से वीडियो में एक जगह 31 जनवरी बोल गया था। तो इस 1 फरवरी को काफ़ी कुछ बदल चुका है। आपको मालूम है कि बजट भी पेश होना है और है ना, अब जाहिर सी बात है कि बजट पेश होना है और बजट पेश होने में क्या होता है, अभी एकाएक ऐसा लगे सर छींक आ जाएगी तो हमें वीडियो रोकना पड़ा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बजट सत्र के मामले में, जो बजट सत्र है, बजट सत्र की चर्चा मैंने इसलिए भी की क्योंकि इसी सत्र में बीएड वालों को एंट्री का अवसर मिलने जा रहा है प्राइमरी में। प्राइमरी की भर्ती में बीएड वालों की एंट्री, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत दिनों से ये मुद्दा आपके इस यूट्यूब चैनल ने उठाया था, जो कि साल भर की ओर कगार पर पहुंच गया है। 2 लाख पदों पर जूनियर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। जूनियर के संबंध में हमारी बात हुई थी। जूनियर संबंध में उनका ये कहना था कि जूनियर की भर्ती के लिए चूंकि भाषा शिक्षकों का चयन होना है ना, और सोशल साइंस के भी पद हैं। सोशल साइंस के कम से कम 50,000 पदों पर भर्ती होगी। कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि 1.5 लाख जो हैं वो भाषा के शिक्षक हैं और 50,000 आपके सोशल साइंस के शिक्षक हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोशल साइंस के अध्यापकों का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शासन स्तर से एकदम बेहतरीन तरीके से सब ठीक ढंग से हो रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। रहेगा इसके पहले टीईटी होगा। टीईटी किसी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दीजिएगा। तो है ना, मेरा यही कहना है कि आप सब लोग मंत्रमुग्ध न हो। बहुत से लोग मंत्रमुग्ध होकर के अपना रिजल्ट गड़बड़ कर लेते हैं ना। आप एक टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से अपना पढ़ाई में डट जाए, क्योंकि देखिए फरवरी भी शुरू हो गई और फरवरी के शुरू होने के पश्चात तो आप लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और आगे आने वाले समय में आप लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए आप लोगों को लगना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं दोस्तों ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से कोई चूक नहीं हुई है। मैंने तो अपने स्तर से जितना भी प्रयास किया है तो वो आज तक आप लोगों की भलाई के लिए ही किया है ना। और देखिए, हमारे बारे में बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे कुछ न कुछ गलत बोला जा रहा था, जिस पे हमने कार्रवाई भी कराई है। माघ मेले में था और स्नान पर्व पर थोड़ा सा भाई उधर का अपना एक अलग ही रूटीन होता है, मालूम ही है आपको भाई। अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको उसी धैर्य से काम करना पड़ता है। वहाँ पर उत्तेजना में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि धार्मिक नगरी है। और जब आपने टारगेट ही कर लिया है कि हमें है ना धर्म कमाना है, तो आप वहाँ गुस्सा नहीं कर सकते, इसलिए गुस्सा नहीं किया गया। 1,50,000 पदों पर ध्यान दीजिएगा, 1,50,000 पदों पर भाषा शिक्षक है ना, भाषा शिक्षक की भर्ती होगी। भाषा शिक्षक भर्ती, और ध्यान दीजिएगा इसके अलावा भाषा शिक्षक भर्ती 1,50,000 पदों पर होगी। और इसके अलावा देखिएगा, एक सेकंड, ये हम देख रहे हैं ना इसको, टोटल भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। 50,000 सोशल साइंस की भर्ती होगी। सोशल साइंस मंजूरी मिल गई इसकी, इसका विज्ञापन जल्दी ही आ जाएगा। 50,000 पदों पर सोशल साइंस की भर्ती होगी। सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस की भर्ती
सोशल साइंस टीचर भर्ती उसका मानक भी बनाया जा रहा है, वही योग्यता रखी गई है जो योग्यता आप लोग टीजीटी पीजीटी में देखते हो, है ना। और इन सब की परीक्षा हर हाल में अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो अब आपके पास में वक्त कम है, इस वक्त का चाहें तो आप सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब धैर्य बना के रखिए और शिक्षकों की भर्ती अच्छे तरीके से चले, इसमें अड़ंगेबाजों पर कार्रवाई भी शासन ने सोचा है कि एक खासियत, हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया था इसमें कि जैसे जो लोग शिक्षक भर्ती की नौकरी पाए हुए हैं वे इसमें फार्मे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ताकि पदों को किसी भी प्रकार से, है ना, बिगड़ने नहीं दिया जाए। पता लगा किसी को 3 जगह नौकरी मिली हुई है तो ज्वाइन भी कर लिया है, फिर भी वो पद खराब करने के लिए दे देता है अप्लाई, तो इसमें आपको एनओसी लानी पड़ेगी, तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे। जो लोग नौकरी कहीं कर रहे हैं ऑलरेडी सरकारी, है ना, एनओसी ले लें और उसके बाद एनओसी लेने के बाद साथ ही साथ ये भी करेंगे जो इस पद पे अगर चयनित हो गए तो पुरानी वाली नौकरी नहीं, यही नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, समझे ना। इसके बाद फॉर्म भर पाएंगे। जाहिर सी बात है कोई अगर 21 वाले में चयनित हुआ है तो जाहिर सी बात है 25 वाले विज्ञापन में नहीं अप्लाई करने का, है ना। और ऐसा अगर किया तो उसके पर कतर दिए जाएंगे शासन के द्वारा। दोस्तों, विज्ञापन को लेकर के, है ना, बहुत से लोग अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे ज़रा सावधान रहिए। 2022 का कार्यक्रम बता रहे हैं, एग्ज़ाम का विषय वाइज 1 से 2 दिन में आ जाने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। 2022 का पूरा कार्यक्रम आने वाला है। कार्यक्रम आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही आने वाला है और जो भी स्थिति रहेगी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, लगातार बुक हो रहा है, अभी मैं बुकिंग ही कर रहा था और कहते कहते 17 नोट्स बुक हो गए 17 नोट्स, तो आप भी बुक कीजिए भारी भरकम संख्या में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ के विश्वास हमारे चैनल के प्रति किया जा रहा है वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी बड़ी भर्ती है आप लोगों की, आपको जो नोट्स जो भर्ती मिलने वाली है, और इसके लिए जो नोट्स का हमने इसलिए बजट भी बढ़ा दिया है, बहुत सीधे तौर पर हमने बोल दिया है कि अगर आप 1 नोट्स बुक करते हैं तो उसके साथ आपको 2 नोट्स फ्री मिलेंगे, और अगर आप 4 लेना चाहते हैं नोट्स तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, 1200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, है ना। और विशेष स्थितियों में भाई मान लीजिए आपके पास में उतना धन नहीं है, ये किया जा रहा है, तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति का वही लोग बताएं जिन ऐसी विपरीत स्थितियों में फंसे हैं, जिनको 4 की आवश्यकता है, भाई 2 भाई बहन तैयारी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप तत्काल डिटेल भेजिए और अपना नोट्स बुक कीजिए। 1 नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है, और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए बेहतरीन आप अगर अपना भविष्य बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग सार्थक प्रयास कीजिए, और सार्थक न्यूज़ चैनल जो आपका है इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आराध्या न्यूज़ इसी का सहयोगी चैनल निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। भर्तियों का पूरा खाका, पूरी डिटेल आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मिलेगी, और कहीं पर भी आपको परफेक्ट न्यूज़ नहीं मिलती है। जो दे रहे हैं बेहतर दे रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तक, है ना, बेहतर तरीके से ही पहुंचाएं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई लपेटने वाला काम न रहे। इसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास में मैं सफल भी हो जाऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी सफलताओं के लिए, आपके प्रयास के लिए हम सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो,
और स्टडी पर ध्यान दीजिए, प्रयास जारी रखिए सफलता के लिए। थैंक यू। कहते हैं अगर भगवान एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो ये वीडियो कुछ बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें आप लोगों को मैं एक बड़ी खुशखबरी के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, लोक सेवा आयोग के पास में अभी मेंस का पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है और भर्तियों को लटकाना चाह रहे थे, लेकिन शासन की ओर से जो काल पे बातचीत हुई और जो आदेश दिया गया उसके बाद इन भर्तियों को लेकर के सक्रियता बढ़ गई है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को हर हाल में फरवरी माह में जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि हमने अभ्यर्थियों से वादा किया था कि फरवरी माह में इसका विज्ञापन आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए। तो देखिए, लोक सेवा आयोग अपने स्तर से पहले मेंस कराने के चक्कर में पड़ा हुआ था कि मेंस कराएंगे, है ना, पहले प्री कराएंगे फिर मेंस कराएंगे। इनके पास में सिलेबस ही उपलब्ध नहीं है। उस सब के लिए पूरी पाठ्यचर्या बनानी पड़ी थी, पूरी स्थिति बनानी पड़ती थी। कुछ लोगों ने सीटेट लागू करने और टीटी को लागू करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन इसके लिए भी अभी सहमति नहीं बनती दिख रही है, ना ही वैसी स्थितियों का कोई लेखा जोखा फिलहाल आया है। अब देखिए, अधियाचन मिल चुके हैं। अब अधियाचन मिलने के पश्चात अधियाचनों की पुष्टि हो रही है। अधियाचनों की पुष्टि होने के पश्चात 15 फरवरी तक इसका विज्ञापन आने जा रहा है। ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, प्रामाणिक न्यूज़ है और कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, पूरी स्थिति में पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। एलटी ग्रेड में हिंदी विषय के लिए ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय के लिए पुरुष वर्ग में कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है, पुरुष वर्ग में ध्यान दीजिएगा 1000 पद हैं। पुरुष वर्ग में 1000 पद हैं और महिला वर्ग में 500 पद हैं। ठीक है, 1500 पद हुए टोटल। इसके अलावा फिर संस्कृत विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा 800 पद आपके पुरुष वर्ग में हैं और 600 पद आपके महिला वर्ग में हैं। ठीक है, 1400 पद हुए। और फिर उसके बाद में आपका मैथ है, तो मैथमेटिक्स के लिए आपका 1000 पद पूरा पुरुष वर्ग में है और 1000 पद ही महिला वर्ग में है। और फिर आ जाते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको बताना चाहूँगा 1600 पद पुरुष वर्ग में है, 400 पद महिला वर्ग में है। ठीक है, इसके अलावा होम साइंस की बात करें तो 100 पद पुरुष वर्ग में और 50 पद महिला वर्ग में है। उर्दू विषय के लिए कोई पद रिक्त नहीं है और इंग्लिश उसको खाली छोड़ दिया गया है। इंग्लिश के लिए 1000 पद और 1500 पद आपके पुरुष महिला वर्ग में है, 1000 पद पुरुष वर्ग में। इसके अलावा कॉमर्स विषय के लिए 300 पद 200 पद, यानी 500 पद को लाए हैं। पुरुष वर्ग में 300 पद और महिला वर्ग में 200 पद। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कला विषय के लिए 800 पद 600 पद, यानी 800 पद पुरुष वर्ग में, 600 पद महिला वर्ग में। मैं सब विषयवार भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जितनी हमें जानकारी मिली हुई है मैं आपको पूरे सिंपली पोस्ट के बारे में बता दूं। आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक विज्ञान में 1200 पद और 800 पद, कुल 2000 पद। इस पर ज़्यादा आए हैं, अच्छी वैकेंसी आई है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा विषय को लेकर के था, तो शारीरिक शिक्षा विषय में 500 पद 300 पद। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। फिलहाल पीजीटी की तरफ चलते हैं, तो पीजीटी में मैं बताना चाहूँगा कि एलटी प्रवक्ता के लिए जो पदों की संख्या जारी हुई है उसमें हिंदी 50-30, माने 50 पुरुष वर्ग में और 30 महिला वर्ग में। संस्कृत में 75-40। ठीक है, बायोलॉजी प्रवक्ता में रहेगा, तो बायोलॉजी के लिए जो है 300 और 100 पद। हिस्ट्री में 10 पद 5 पद। सिविक्स में 16 पद 18 पद। म्यूजिक में 7 पद 6 पद 2 पद, 7 पद और 6 पद। ठीक है, जियोग्राफी में यानी भूगोल में 4 पद 3 पद। पॉलिटिकल साइंस में 7 पद 2 पद। मनोविज्ञान में 4 पद 3 पद। समाजशास्त्र में 2 पद 2 पद। सिलाई में 1 पद 1 पद। कंप्यूटर को खाली छोड़ दिया गया, यानी कंप्यूटर की कोई परीक्षा नहीं होगी। कंप्यूटर विषय की अनिवार्यता पर अक्सर लोग उंगली उठाते थे, अंततोगत्वा यह विषय ही है। बहुत से लोग निराश हैं,
मैं ये बताना चाहूँगा कि निराशा छोड़िए, तैयारी में लगिए। बहुत से मित्र कहते हैं सर जी किताबों का भंडार देख के समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें। भाई देखिए, तैयारी जो है वो महासागर तो है ही है, सिलेबस इतना ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि दिन रात एक कर दे रहे हैं, ये ऑनलाइन पढ़ने से लेकर के ऑफलाइन पढ़ने से लेकर के किताबों का पूरा मकड़ जाल तैयार हो जाता है। एक मेज पे पूरे एकदम ऐसे ही जान लीजिए, ऐसे खूब बड़े बड़े लग जाती है कतारें, और सब रटा रहता है उनको। तो निश्चित रूप से देखिए, तनाव की भी स्थितियां हो रही हैं, लोग बीमार हो जा रहे हैं। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हमारे चैनल ने जो शानदार नोट्स तैयार करवाया है, जिसको आप हाथों हाथ खरीद रहे हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बसंत पंचमी यानी आज तक इस नोट्स की एवरेज अवधि है, और आप लोगों को सिर्फ आज तक ही इस नोट्स पे छूट मिलने वाली है। कल से आप लोगों को जो नोट्स मिला करेगा, तो इसके बारे में आप लोगों की यथास्थिति बता देना चाहूँगा कि इस पे आप लोगों को एक नोट से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज तक का अवसर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बसंत पंचमी का पर्व है, तो आप इसका पूरा भरपूर लाभ उठाइए। आप लोगों को इसका लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। बहुत से लोग बुक कर रहे हैं, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री, तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, मैं ये मानूंगा कि जाहिर सी बात है कि वो नुकसान में है। एक दो ऐसे जोकरों से मुलाकात हमारी हो जाती है, जिनका गजब का वो रहता है। अपना एड्रेस दिया, और एड्रेस देने के बाद में हमने सोचा कि इसने नोट्स बुक कर लिया, सिर्फ एड्रेस भर दिया था, जमा नहीं किया था फीस उस। तो ऊपर से बोल रहा है कि नोट्स पहुंचा। हम सोचे कि नोट्स पहले ही मंगवाया हुआ है। हमने कहा कि ऐसी बात है भाई, सबको जो सेंड किया गया था उस तारीख में सबके प्रधान डाकघर में इस समय मिल चुका है। और अब जो है जैसे पोस्ट ऑफिस खुलेगी मिल जाएगा। तो लिख रहा है कि फीस कैसे जमा करें। हमको माने तुम फीस नहीं जमा किए हो क्या? तो कह रहा है नहीं, अभी फीस नहीं जमा किए हैं। हमने कहा अच्छा। तो हम कहा यार कैश फॉर डिलीवरी थोड़ी नहीं हमारे यहाँ पे, फीस जमा करो, फीस जमा करके रिसिप्ट भेजो, बिना उसके थोड़ी ना फीस नोट्स किसी को मिलेगा। तो भाई देखिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सीधे से मुद्दा है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। हम कोई फ्लिपकार्ट वाले या अमेजन वाले नहीं है, ठीक है। और रही बात यह कि जिनको ट्रस्ट हो, जिन्हें विश्वास हो, वही नोट्स बुक करें। किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ से नोट्स लेगा उस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि मेरे नोट्स से उसको सफलता मिलेगी, है ना। और 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, आपको जान लीजिए। और रही बात यह कि कुछ लोगों की आदत होती है उनको दूसरों के अंदर कमियां निकालने की, वो निकालते रहेंगे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो अपना कर्तव्य, मेरा जो अपना काम है, उस काम को मैं बखूबी करता हूँ। मैं इस चीज़ उसको भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अच्छी तरीके से अपने क्रियाकलाप को करते रहें, किसी के बहकावे में ना आए। अच्छी तैयारी आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुँचाएगी। तो बने रहे हमारे साथ में। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, जूनियर की भर्ती के लिए भी कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी ही जूनियर की वैकेंसी आप लोगों के बीच में आने जा रही है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य कीजिए, जिससे आपके इस चैनल को ग्रोथ दिलाने में हेल्प मिल सके। ये अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तो उनके लिए अच्छा कार्य कर पाने में हम भी सक्षम बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक जो वीडियो पहुंचाई जाती है आप उसका भरपूर लाभ उठाते हो, है ना। जूनियर की भर्ती के लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार है। इसका विज्ञापन जारी होने में ज़्यादा देर नहीं है। जूनियर के 2 लाख पदों पर आप लोगों को भर्ती का अवसर मिलने जा रहा है। बजट सत्र चल रहा है, इस पर संशोधन की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। बहुत जल्दी ही इस पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जैसे ही अधिसूचना आ जाएगी वैसे ही आप लोगों को बीएड में मान्य कर दिया जाएगा, प्राइमरी में मान्य कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों की भाई चिंता रही इस बात को लेकर के, तो इस चिंता को दूर करा दिया गया है।
फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग सही ढंग से, अच्छे ढंग से कार्य करें और अपने इस कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी अब तो 12 लाख रुपए तक आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये कि बहुत ही अच्छा चांस है। इसको आपको भरपूर इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो इसका अगर आप लाभ नहीं उठा पाए तो हम ये मानेंगे कि फिर आप चूक गए दोस्तों, न आप चूक गए दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि इतना अच्छा अवसर और इसको भी आप नहीं भुना पाए तो आप चूक गए दोस्तों। तो चूकना है कि आप लोगों को आगे अपने भविष्य को बना करके रखना है, ये आपको तय करना है। मेरा जो अपना कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का निर्वहन सदैव करता रहा हूँ, सदैव करता रहूँगा। लेकिन अब आपका भी जो धर्म है, आपका भी जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अनुपालन आपको भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मेरा अपना जो कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आपका जो अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप भी कीजिए। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की विशेष तैयारी करने वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, इस समय तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चाहे आपका LT का विज्ञापन हो या TGT PGT का विज्ञापन हो, ये सारे विज्ञापन आप लोगों के बीच में अति शीघ्र पहुंचाने की स्थिति है। और इसके लिए देखिए, प्रतियोगी संगठनों से हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनके साथ जुड़ कर रहने में मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही गजब की है। उनकी विचारधारा इस तरीके की है, समझ नहीं आता कि स्टूडेंट से, अभ्यर्थियों के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी नीच भावना क्यों भरी हुई है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, मेरा सीधा सा मानना है। और इस तरीके की बातें यदि कोई करता है तो मेरी उससे नहीं जमती, बिल्कुल भी नहीं जमती। उसमें कोई वो नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं जो करता हूँ आप लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, आपके अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को ठीक स्थिति में लाने के लिए कर रहा हूँ। और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो किस दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको भ्रमित नहीं कर सकते। मैं इसीलिए कहता रहा हूँ, मैं सच कहता रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, आप लोग अपने हैं और आप तक सही सूचनाएं पहुँचाना, आपका सही मार्गदर्शन करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, नोट्स लीजिए, सफलता पाइए। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, है ना। बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा हमको कि आप हमसे जुड़ेंगे, और प्लीज़ आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाला समय आपका है दोस्तों, परेशान बिल्कुल भी ना हो। हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे, और आपको पूरा समर्थन हमारा रहेगा। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें आप क्वालिफाई करें, नौकरी पाएँ, सफलता लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट ऑन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिला है, न मिला है, न मिलेगा। लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने भाग्य को चमकाने का कार्य करें। उत्तम समय है, इतना बेहतरीन समय आपको नहीं मिलेगा। इस अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, सफलता ले लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने नौकरी पा ली, तब 91-92 हज़ार से सैलरी की शुरुआत होगी, समझ लीजिए। लाइफ सुधर जाएगी आपकी, है ना। इस दिशा में अब लग जाइए, मन लगा के इस दिशा में अब लग जाइए, मेरा यही कहना है। ठीक है ना। हाँ, इस दिशा में लग जाइए और सफलता ले लीजिए। दोस्तों, परिवार को अच्छा करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आपके अंदर अगर किसी प्रकार की ऐसी मेंटलिटी है, तो इसके लिए सर्वोत्तम साधन है सरकारी नौकरी। एक बार सरकारी नौकरी आपको छू ले तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ सुधर जाए। अब इतना अच्छा, इतना उत्तम और क्या लेंगे आप। अगर 91,000 92,000 से आपकी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में सैलरी हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए बेहद गर्व का क्षण है और आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठा पाए ना, तो ये जान लीजिए कि आप सही ढंग से परिश्रम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप प्लीज़, है ना, जुड़िए और इसका भरपूर लाभ उठाइए।
मेरा यही आपसे आग्रह है। आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी जब मिली उसके बाद मेरे जीवन की दशा दिशा बदल गई, है ना। और जब तक नहीं मिली थी तब तक उतने ही थोड़े से पैसे में किस तरीके से अरेंज करना पड़ता था वो हम जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में किस प्रकार की स्थिति रहती है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट जॉब और जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी, इनमें फ़र्क तो रहता ही है। बने रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डिटेल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आपका जुड़ाव हमारे लिए एक प्रेरणा शक्ति का कार्य करता है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों के सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आपको बहुत दिनों से टीजीटी और एलटी और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का इंतज़ार था, जो कि समाप्त हो चुका है। इस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से टोटल सीटें आ चुकी हैं। 35,000 का पूरा आंकड़ा जारी हो चुका है। तो इसमें से कुछ सीटों को रिजर्व रख करके 30,000, ध्यान दीजिएगा, 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। तो 30,000 टीजीटी रहेगी और ध्यान दीजिएगा आपका 5,000 प्रवक्ता रहेगा। मैं पूरी डिटेल आप लोगों को धीरे धीरे करके बताऊंगा और इसके बाद थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को कैसे पेपर इत्यादि बने हुए हैं और पेपरों को लेकर के शासन का जो गणित है वो क्या कहता है, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ने जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। इस वीडियो को आप लोग देखिए और मैं चाहूँगा कि इस पर क्रिया पे प्रक्रिया आप लोगों की ठीक ढंग से होनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो यकीनन आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी भर्तियाँ कैलेंडर में शामिल हो रही हैं और इन भर्तियों के हिसाब से, इन कैलेंडर के हिसाब से आप लोगों की भर्तियाँ तीव्र गति पकड़ेंगी। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी और एलटी, इनके दोनों के अलग अलग पद जारी हुए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं इस लिस्ट से आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं टीजीटी एलटी के बारे में आपको टीजीटी के बारे में बताना चाहूँगा। टीजीटी में कितने पद हैं, किस वर्ग में कितने पद हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले शारीरिक शिक्षा विषय से। देखिएगा, शारीरिक शिक्षा विषय में ध्यान दीजिएगा, शारीरिक शिक्षा विषय में 800 पद आपके सामान्य वर्ग से हैं, 400 पद आपके ओबीसी से हैं और 200 पद आपके एससी से हैं और 150 पद आपके एसटी से हैं। 1550 पदों पर कुल मिलाकर के शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत भर्ती होगी। और देखिए, शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है, पेपर कब होने वाला है इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि 15 मई को इसका पेपर प्रथम पाली में आयोजित होगा। टाइम टेबल है ये, प्रथम पाली में इसका आयोजन होगा। तो आप लोग 15 मई का टारगेट बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर के बारे में कहना है कि पेपर जो बना हुआ है वह निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर बना है और ये पेपर बहुत ही आसान पेपर बना है इस बार का, इसलिए इसकी कट ऑफ मेरिट भी अच्छी खासी जाने की स्थिति है। इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो भी दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा उसमें। चलिए, अब इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, 15 मई चूँकि डेट आ चुकी है और प्रथम पाली, तो आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है बेहतरीन तरीके से। बसंत पंचमी का ऑफर हमने जब से दिया है, मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार आपके द्वारा नोट्स बुक किया जा रहा है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि ये ऑफ़र आज और कल तक के लिए ही है, तो समय कम है और आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। मैंने अब फिर एक बार ऑफ़र के बारे में आप लोगों को रिवीजन कर देता हूँ, एक बार दोहरा देता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ऑफ़र में जो सिस्टम दिया गया है इसमें पहली बात है कि एक नोट्स के साथ आपको 2 नोट्स फ्री मिलेंगे और 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड मिलेगा। ठीक है, अभी आप बुक करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको एक ही के दाम पे केवल 1,000 रुपये में 3 नोट्स मिल जाएंगे। और
अगर आप 2 लोग मिलकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुलभ रहेगा। मान लीजिए आपको 4 नोट्स चाहिए तो उसमें आपको सिर्फ 200 रुपये और ऐड करना है, 1200 रुपये पेड करने हैं और आपको 4 नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन 4 से आगे जाते ही भाई उसकी संख्या इतना ज़्यादा मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे कि सिर्फ 200 ऐड करें और उसके बाद में आप 6 नोट्स 8 नोट्स ऐसा ले पाए, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल सिर्फ ये 4 नोट्स तक ही सुविधा रहेगी 200 वाली। उसके बाद में फिर आपको यथावत उसके लिए वैसा ही पेमेंट करना होगा। अब हम आते हैं दूसरे विषय पे। तो देखिए कला विषय भी टीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कला विषय का जो टाइम टेबल आया हुआ है वह भी 15 मई को ही इसका पेपर होने जा रहा है कला विषय का। तो कला विषय का जो टाइम टेबल है उसको नोट कर लीजिए। 15 मई को इसका पेपर द्वितीय पाली में संपन्न होगा और आपको तैयार हो जाना चाहिए। इसका पेपर इस बार बहुत ही आसान बना है, इसलिए कट ऑफ मेरिट इसकी ज़्यादा जाने की संभावना बन रही है। पद भी कम है, आपको मालूम ही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2025 की नई भर्ती में इस बार कला में ध्यान दीजिएगा, इस बार कला में 1000 पद सामान्य वर्ग के लिए, 500 पद ओबीसी के लिए, 300 पद एससी के लिए, 200 पद एसटी के लिए, टोटल 2000 पदों की पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। अब आ जाते हैं हम कृषि पे। कृषि विषय में 300 पद सामान्य वर्ग के लिए, 200 पद ओबीसी के लिए, 100 पद एससी के लिए, 50 पद एसटी के लिए घोषित किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 650 है। और देखिए कृषि का जो पेपर होगा वो 15 मई को आयोजित होगा, है ना। इसके लिए भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रथम पाली में आयोजित होगा। अब आ जाइए कॉमर्स विषय में। तो कॉमर्स विषय में 1210 पदों का अधियाचन शासन को प्राप्त हो चुका है, जिनमें 700 पद आपके जनरल के हैं, 250 ओबीसी के हैं, 200 पद एससी के हैं, 60 पद आपके एसटी के हैं। 1210 पद। फिर आ जाइए इंग्लिश के। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और मैं ये बताना चाहूँगा कॉमर्स का जो पेपर होना है वो 15 मई को ही आयोजित होना है और इस दिशा में अच्छा प्रयास हो रहा है, सार्थक प्रयास हो रहा है। अब आ जाते हैं हम आपके अगले विषय पे। तो विषय है आपका इंग्लिश। इसका पेपर 15 मई को ही होना है। 2000 पद सामान्य वर्ग के लिए, 800 पद आपके ओबीसी के लिए, 600 पद एससी के लिए, 200 पद आपके एसटी के लिए, कुल 3600 पद है। आपको ये लग रहा होगा हम टाइम टेबल बताते जा रहे हैं और अभी तो इसका विज्ञापन भी नहीं आया। तो ये टाइम टेबल हम जो बता रहे हैं आपको, ये 2025 का आप लोगों को पदों की संख्या बता रहे हैं और आपका टाइम टेबल जो बता रहे हैं 2022 का बता रहे हैं। 2022 का पेपर कब होगा आपको मालूम है, 15-16 मई घोषित है। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आप लोगों को तक बातें क्लियर करके भेज देना चाहते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। अब आ जाते हैं उर्दू में। तो देखिए 2025 की उर्दू परीक्षा के लिए जो पदों का अधियाचन मिला है, 200 पद सामान्य वर्ग के लिए, 100 पद आपके ओबीसी के लिए, 50 पद एससी, 50 पद एसटी, कुल 400 पद। इसके बाद 15 मई को 2022 में इसका पेपर 2022 की परीक्षा का पेपर होगा, है ना। 2022 का पेपर होगा। 15 मई की तारीख आप लोगों की तय की गई है। अब हम आ जाते हैं होम साइंस की ओर आ जाते हैं। होम साइंस के बारे में बताना चाहूँगा कि 16 मई को उसका पेपर आयोजित होगा। 300 पद सामान्य वर्ग के लिए, है ना। और ध्यान दीजिएगा 300 पद ओबीसी, 200 पद एससी, 100 पद एसटी, कुल 900 पद। आ जाइए सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में 3000 पद, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में आपका 2000 पद सामान्य, 1000 पद एससी ओबीसी और 500 एससी और 500 एसटी पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। अच्छा पद है, काफ़ी अच्छी संख्या है। मैं अब आता हूँ आप लोगों को होम साइंस विषय पे। तो 300 पद सामान्य वर्ग, 300 पद ओबीसी, 200 पद एससी और 100 पद आपके एसटी में होंगे, कुल 900 पद। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा साइंस विषय में। तो 1500 पद जनरल, 500 पद ओबीसी, 500 एससी
और 500 ST, इतना पद मिला हुआ है 3000 पदों पर अधियाचन। फिर आ जाते हैं आपके संस्कृत विषय में। तो संस्कृत विषय में के लिए कुल 2500 पद सामान्य वर्ग के लिए, 1000 OBC के लिए, 500 पद SC के लिए, 200 पद ST के लिए, कुल 4200 पद है। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके, और ध्यान दीजिएगा 16 मई को आपका संस्कृत, मैथ और होम साइंस और साइंस इनका पेपर आयोजित होगा। ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके संस्कृत विषय का हो गया। फिर उसके बाद में हिंदी आ जाते हैं। तो हिंदी के लिए 3000 सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए, 1500 OBC के लिए, 1000 SC के लिए, 500 ST के लिए, कुल 6000। तो ये तो मैंने आप लोगों को कुल मिला करके बताया TGT के पदों को जो 2025 में अधियाचन प्राप्त हुआ है और जिसका विज्ञापन शीघ्र ही जारी होने वाला है। 30,000 से ज़्यादा पदों पर इसका अधियाचन TGT के लिए जारी होगा। दोस्तों, TGT की स्थिति तो मैंने आप लोगों को यथास्थिति बता दी। मैं प्रवक्ता की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा, प्रवक्ता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 2025 का जो अधियाचन प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं बोलना चाहूँगा। PGT का भी आप लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय के लिए 300 पद सामान्य वर्ग, 200 पद OBC, 100 पद SC और 4 पद ST, कुल 604 पद। संस्कृत के लिए 250 सामान्य वर्ग, 200 मैंने 250 मतलब 250 पद सामान्य वर्ग, 200 पद OBC, 100 पद SC, 4 पद ST। बायोलॉजी के लिए 300 पद जनरल, 100 पद OBC, 100 पद SC और 4 पद ST। हिस्ट्री के लिए 20 पद, ध्यान दीजिएगा, 20 पद सामान्य, 20 पद OBC, 20 पद SC, 4 पद ST। सिविक्स के लिए 120 पद, 120 पद, 10 पद और 4 पद। जनरल 120, OBC 120, 10 पद आपका OBC और SC और 4 पद ST। म्यूजिक के लिए 7 पद, 2 पद, 1 पद और 3 पद, कुल मिलाकर के जनरल, OBC, SC ST के बीच में बांटा गया है। फिर जियोग्राफी के लिए 4 पद, 8 पद, 6 पद, 4 पद, जनरल, OBC, SC और ST क्रमशः। पॉलिटिकल साइंस के लिए 5 पद, 6 पद, 7 पद और 8 पद। इसके अलावा मनोविज्ञान के लिए 6 पद, 6 पद, 6 पद, 6 पद, गजब का इसने बनाया। इसके बाद में समाजशास्त्र के लिए 3 पद, 3 पद, 3 पद, 3 पद। ठीक है। सिलाई के लिए 6 पद, 4 पद, 3 पद, 2 पद। कंप्यूटर के लिए 2 पद, 2 पद, 2 पद, 1 पद। कंप्यूटर विषय की वैकेंसी लाने के लिए आदेश मिला हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस की निश्चित रूप से भर्ती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयारियों में आप लोगों को लगना चाहिए और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं इसको लेकर के आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप लग जाइए अच्छे तरीके से, ताकि आप सफलता की बुलंदियों को स्पर्श कर सकें। मेरे साथ में आप लोगों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है। सफलता की गारंटी वाले नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। मेरे विचार से इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए, है ना। और किसी प्रकार से आपको समस्या न हो, इस बारे में आप लोगों को स्वतः प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा यही आपसे कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, लोगों का काम है आलोचना करना। लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं और अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी हैं। मुझे इस चीज़ की कभी तकलीफ़ नहीं होती कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है। मुझे इस चीज़ की खुशी ज़रूर होती है कि मैं दूसरों के बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं दूसरों के भले के लिए लड़ रहा हूँ, दूसरों का उद्धार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है और शायद इस लक्ष्य में माता रानी मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है, मुझे पूरा सहयोग कर रही है। मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा, सबका आपका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम हमेशा इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में से हैं और यही कारण है कि आप में से बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो मुझे अपना गुरु भी मानती हैं, अपना बड़ा भाई भी मानती हैं, अपना छोटा भाई भी बहुत से लोग मानते हैं। तो मुझे इन चीज़ों से अत्यंत प्रसन्नता है। मैं 2-3 लोगों की ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर देते हैं। जब बाद में उन्हें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई तो वो क्षमा भी मांगते हैं कि सर
हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस तरीके की बातें हुई हैं, तुम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से प्रयास करें, अच्छी तरीके से बातें करें, सही ढंग से रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, है ना, सफलता पाएं। ये सारी चीज़ों के लिए तैयारी अभी से ही मजबूत करनी होगी। आप लोगों को तैयारी इस स्तर से करनी होगी कि आपको मिल जाए सफलता, और आपको इसके लिए लगना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप लगोगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं होगे। ये भी आप तय जान लीजिए अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए ठीक है, बने रहे हमारे साथ में। जैसी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको सूचित करते रहेंगे, और किसी प्रकार की सूचना से भ्रमित न हो। अन्य यूट्यूब चैनल्स पे जो भ्रामक खबरें चलती रहती है उससे भ्रमित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा कोऑपरेट करूंगा, पूरा साथ दूंगा, और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ, है ना। और मैं चाहूँगा कि आप सब सफल हों, क्योंकि सफलता का स्वाद जब आपको मिलेगा। फिलहाल सरकार ने बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया कि अगर 12 लाख आप कमाते हैं तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। काफ़ी अच्छा बजट आया है, और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से इसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। मध्यम वर्ग बहुत ही, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चुनावी फैक्टर की दृष्टि से। यही सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ है। वीडियो देखते रहिए, तो आप लोगों के लिए अगली वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं LT की डिटेल लेकर के आने वाला हूं, और आप लोगों को LT की डिटेल बताऊंगा, प्रवक्ता की डिटेल बताऊंगा, आपको पूरा कार्यक्रम बताऊंगा, सिलेबस इत्यादि बताऊंगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सही दिन शुभ।